बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear student, today is our lecture number is 16, Unit T, Cubes and Cube Roots। आज यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कि हमने इसके पिछले लेक्चर्स में हमने इनकी डेफिनेशंस की थी। आज हमारे पास है इसकी एक्सरसाइज। आज इसका जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स। द क्यूब्स ऑफ अ नंबर इज द नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ डैश टाइम्स। यानी फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में आपका यहाँ पे आएगा 3 टाइम। यानी कि जब भी हम किसी भी नंबर्स का क्यूब्स फाइंड करेंगे तो उस नंबर को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 27 हमने 27 का क्यूब फाइंड करना है तो हमने उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इस तरह 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा क्या हो जाएगा 27। यानी कि उस नंबर को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई किया। So next definition, filling the blanks में a number that has only 3 decimal factors called a cube। यानी इसका मतलब है कि हमने आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ पे क्यूब आया। यानी कि जब भी हम किसी नंबर्स के फैक्टर्स बनाएंगे तो उस नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो 3 होंगे। जैसे 8 है, 8 के आप फैक्टर्स बनाएं तो 3 बनेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो यदि वो 2 जो है वो 3 टाइम आया। इसी तरह है जब आपने जैसे 27 का मैंने आपको बताया है तो 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3, यानी 3 को 3 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमारे 27 बनेगा। सो नेक्स्ट हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स में देयर आर 8 परफेक्ट क्यूब्स बिटवीन 1 and 1000। यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका यहाँ पे 8 आएगा। यानी कि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं 1 से 1000 तक वो 8 हैं। जैसे 1 से अब 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह 3 को करेंगे तो 27, 4 को करेंगे तो वो 64, 5 को करेंगे तो 125, इस तरह 6 को करेंगे 216, इसी तरह 7 को करेंगे तो 343, आगे क्या आएगा 8 को करेंगे तो 512, और इसी तरह 9 को करेंगे आगे आपके पास आ जाएगा। और इस तरह वो 100 के दरमियान 1 और 1000 के दरमियान जो नंबर्स आ रहे हैं वो 8 आ रहे हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स में है इफ़ अ नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 इज क्यूब इज़ मल्टीपल ऑफ 27। यानी कि आपके पास एक नंबर है, आपने अगर उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है तो उसका क्यूब जो होगा वो भी मल्टीपल ऑफ 3 का ही होगा। यानी 27, और 27 जो है आपके 3 पे ही डिवाइड हो सकता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स इन 3 क्यूब्स रूट, यानी क्यूब्स रूट 27 इज इन क्यूब्स रूट 27 3 इज कॉल्ड द इंडेक्स। अब जो रेडिकल साइन के बाद 3 आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो है आपका रेडिकल, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। और ये जो स्क्वायर रूट का साइन होता है या अंडर रूट जो होती है इसको हम रेडिकल कहते हैं, और जो इसके अंदर वैल्यूज लिखी जाती है उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। सो इस तरह 3 इज कॉल्ड द इंडेक्स। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका इंडेक्स आएगा। तो इस तरह हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, आपके पास है द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। यानी कि ये हमने प्रॉपर्टीज में भी किया था कि क्यूब्स रूट ऑफ इवन नंबर्स के जो होते हैं वो हमेशा इवन ही होते हैं। जैसे 2 का आप क्यूब लें, 2 जो है इवन नंबर है तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 2 2 ज़ा
4 और 4 टू ज़ा 8, तो 8 क्या हुआ आपका इवन नंबर्स है। और इसी तरह अगर आप 6 का लें तो 6 6 ज़ा 36 और 36 6 ज़ा आपके पास आएगा 216, यानी 216 भी आपका इवन नंबर है। अगर आप 3 लेते हैं लेट, तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा क्या होगा 27, यानी 27 आपका इवन है जो ऑड, तो ये ऑड नंबर है। तो इसी तरह इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो इवन नंबर्स के क्यूब होते हैं वो भी इवन ही होते हैं। तो इस तरह हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। सो नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड ट्रू फॉल्स में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो है द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर कैन बी पॉजिटिव। ये भी हमने प्रैक्टिस में पढ़ा था कि द क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन बी नेगेटिव, यानी वो भी अगर हम नेगेटिव नंबर का क्यूब लेंगे तो वो भी नेगेटिव ही आएगा। तो जाके यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है तो ये हमारा फॉल्स है। जैसे कि आप -3 लेते हैं, -3 मल्टीप्लाई -3 और मल्टीप्लाई -3, 3 दफ़ा आपके पास ये माइनस का साइन आया। जो 2 दफ़ा माइनस का साइन आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और रिमेनिंग में क्या रहेगा एक अकेला माइनस रहता है। जब 3 का आप पेयर्स बनाएंगे तो 2 तो आपके पेयर्स में प्लस हो जाएगा, एक आपका नेगेटिव रह जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो नेगेटिव क्यूब्स रूट होते हैं किसी भी नंबर का, आंसर जब आएगा यानी उसका क्यूब रूट लेंगे तो वो भी नेगेटिव आएगा। अगर लेट देखें, अगर पॉजिटिव नंबर है जैसे 2 है, +2 है, तो नेक्स्ट 2 +2 2 प्लस 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 ही हो जाता है, तो तीसरा प्लस भी वो क्या होगा प्लस होगा। तो इस तरह पॉजिटिव जो नंबर्स का क्यूब होता है वो भी पॉजिटिव ही होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी जो सेकंड वाली है वो यहाँ पे फॉल्स है। इस तरह हमारे पास तीसरी स्टेटमेंट जो है जिसमें लिखा हुआ है द क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6, यानी कि 6 का जो क्यूब रूट है वो 216 है। जैसे कि अभी मैंने ऊपर भी एग्जांपल में आपको बताया, 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 6 6 ज़ा 36 और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 216। तो इस तरह जो हमारे पास ये स्टेटमेंट हुई तो वो है हमारी ट्रू स्टेटमेंट। क्या है ट्रू स्टेटमेंट। सो नंबर 4 में आप देखें, इफ़ a/b इज़ अ रैशनल नंबर देन 3 a/b यानी कि यहाँ पे a/b क्यूब रूट्स इज सेम एज क्या आएगा क्यूब रूट ऑफ a मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ b। तो ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू, इसकी रीज़न ये है, बाकी जब क्यूब रूट a आएगा तो डिवाइडेड बाय आना चाहिए था हमारे पास क्यूब रूट b, यानी कि ये जो b ये था हमारे पास, ये वाली चीज़ हमारी इधर ओवर में आती तो हम कहते हैं ठीक ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन की बजाय यहाँ पे डिवीजन का साइन होता तो उस सूरत में भी ये हमारा ठीक होता। सो इस तरह ये हमारी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। सो नेक्स्ट में हमारे पास फिलिंग स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स की, वो है द क्यूब रूट्स ऑफ 250 लाइज बिटवीन 6 एंड 7, यानी कि 250 का जब हम क्यूब रूट लेंगे तो वो 6 और 7 के दरमियान इसका आंसर आएगा। सो इट इज़ ट्रू। तो ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो आपकी ट्रू है। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपने फाइंड करना है विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब, यानी कि आपको यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं तो उसमें से आपने बताना है कि इनमें से क्यूब रूट किन का बनता है, यानी किन का परफेक्ट क्यूब रूट्स आता है। तो इसमें जो आपके एक्सरसाइज में आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है, उसमें आपको जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो है 729 और सेकंड पार्ट में आपको 2700 दिया हुआ है, जबकि थर्ड में आपको 27,000 और नंबर 4 पे आपको दिया हुआ है 34,128 दिया हुआ है। ठीक है। सो अब बारी बारी हम इनके क्यूब रूट्स लेंगे तो ही हम बता सकते हैं कि ये क्यूब रूट्स हैं या नहीं है।
सो फर्स्ट पे हमने 729 के क्या बनाए, फैक्टर्स बनाए। अब 3 2 क्या आ गया आपका 6, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 3 4 12, और लास्ट पे 3 3 9, यानी कि हमने 729 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 243। अब लास्ट डिजिट आप देखते जाएं, यानी 3 है तो 3 जो है वो 3 पे ही डिवाइड होगा। सो नेक्स्ट भी हम 3 पे इसको डिवाइड करते हैं। 3 8 24 और 3 1 3, इस तरह ये बन गया 81। अब 81 को फिर 3 पर डिवाइड करें तो 3 2 6 और 3 7 21। इस तरह आंसर आपके पास क्या आ गया 27। अब 27 अगेन वी डिवाइड विद 3, सो 3 9 27। अब यहाँ पे 27 को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर में हमारे पास क्या बचा 9। इस तरह 9 जो है वो नेक्स्ट फिर 3 पे डिवाइड होगा। 3 3 9 और लास्ट पे 3 1 3, यानी कि ये तमाम नंबर्स जो है यानी 729 जो है वो 3 पर ही डिवाइड हो रहा है। इस तरह इसके जो फैक्टर्स बने हैं वो देखें, 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 3, नेक्स्ट मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो इस तरह ये जो 3 बने वो 6 हैं, यानी कि अब जैसे स्केयर में हम 2 का पेयर्स बनाते थे तो क्यूब रूट में हमने क्या करना है 3 का पेयर बनाएंगे। तो 1 2 और ये 3 ये एक पेयर बन गया। इस तरह नेक्स्ट 1 2 और ये 3 जो 3 इनका एक पेयर बन गया। तो इस तरह इसको हमने क्यूब रूट्स में लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हमने 729 का क्यूब रूट लिया। नेक्स्ट में हमने क्यूब रूट्स लिया किसके, इसके फैक्टर्स के। ये आपके पास 6 3s है। जब अब किसका क्यूब रूट लिया, अब नेक्स्ट में आप क्या करेंगे इनके पेयर्स बना लें, यानी कि आप इसको ऊपर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पेयर्स की शक्ल में आपका बन जाएगा। जैसे आपका इसके ऊपर पूरा ये क्यूब रूट आप इसके ऊपर डाल दें तो इसके तरह आपने फर्स्ट 3 के आपने पेयर बनाया ये वाला, और नेक्स्ट 3 का आपने ये वाले बनाए। ठीक है, एक मैंने इधर आपको शो करवाया, एक इधर, आपने इसको रिमूव करके आपने अपना सही करके लिखना है। जब आपने ये 3 के 2 पेयर्स बनाए तो आपके पास अब जो नेक्स्ट आ गया स्टेप, उसमें हमने इस 3 की पावर क्या कर दी 3 और मल्टीप्लाई 3 पर 3। और अब नेक्स्ट में हमने क्या किया, इन दोनों 3 की पावर्स को होल्स में ले आए और इस तरह 3 मल्टीप्लाई 3 आपके पास हो गया। अब जो नेक्स्ट हो गया 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 9। अब 9 की पावर क्या है 3। अब ये 3 जो है वह इंडेक्स के जो 1/3 होगा उसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट जो आपके पास बच जाएगा 9। तो हम कह सकते हैं द क्यूब रूट्स ऑफ 729 इज़ 9। तो इस तरह हमें पता चला यानी कि 729 जो है वो परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि इसका आंसर जो आया है वो हमारे पास है 9। यानी अब आप अगर 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आना चाहिए 729। जैसे 9 9 81 आता है, 81 को फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा 729। यानी 81 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 1 9 और 9 8 क्या होता है 72। सो इस तरह आपके पास 729 जो है वो परफेक्ट क्यूब है। सो नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 2, इसमें लिखा हुआ है 2700। अब हमने देखना है कि 2700 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे। सो देखिए हम पहले इसके 27 के फैक्टर्स बनाते हैं, वो यहाँ पे नज़र आपको आ रहे हैं। जैसे कि 2700 को सबसे पहले हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 9 27 और ये 2 0 एज इट आपके नीचे आ जाएंगी। अब 900 को 3 पे डिवाइड करें तो 3 3 9 और 2 0 आपकी आ गई। नेक्स्ट पे आपके हैं 3 1 3 और ये बन गया आपके पास 100। अब नेक्स्ट हमने इसको जब डिवाइड किया तो वो 2 पे करेंगे, 2 5 10 और यहाँ से 0 आ गई। नेक्स्ट 2 2 4 और 2 5 10 आ गया आपके पास, ये 25 हो गया। नेक्स्ट है 5 5 25 और 5 1 5। यानी कि अगर आप यहाँ देखें तो 3 का एक पेयर बना, यानी कि ये तो क्यूब है। नेक्स्ट 2 है आपके पास, 2 टाइम 2, यानी कि ये 3 होने चाहिए थे जो कि नहीं है। इसी तरह 5 को देखें
तो 5 भी यहाँ पे 2 है, यानी ट्वाइस नंबर दिया हुआ है, यानी ये भी थ्राइस में होना चाहिए था, यानी कि 5 भी हमारे पास 3 होते तो फिर ये हमारा कंप्लीट क्यूब होता। लेकिन इस सूरत में हम देखें तो 2700 हमारे पास क्यूब रूट इसका क्यूब नहीं है। ये 27 का परफेक्ट ये जो है सॉरी नंबर है 2700 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरह हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 27 का 100 का क्यूब पर ये क्यूब रूट लिया, इस तरह ये हमने फैक्टर्स बनाए। तो यहाँ पे 3 का तो एक पेयर बना है जिसकी पावर 3 है, जबकि 2 के हमारे पास 2 है तो इसका स्क्वायर पावर बनेगी, और इसी तरह 5 की भी स्क्वायर है, जबकि क्यूब रूट में या क्यूब में हमें जब होता है तो उसकी पावर जो है वो 3 होनी चाहिए, जबकि इनके पास 2 है। सो इस तरह ये 3 जो होगा आपका यहाँ से बाई चला जाएगा, यानी रेडिकेंट साइन से बाई रेडिकल साइन के से बाई निकल जाएगा, क्योंकि इसकी पावर्स जो है 1/3 से कैंसिल होकर 3 हो जाएगी। और इस तरह ये आपका क्यूब रूट के अंदर ही नंबर्स रहेंगे। तो इस तरह ये जो हुआ क्वेश्चन जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में अब 27,000 है। अब पीछे क्वेश्चन में 2700 था, यानी कि उसकी 1 0 मिस थी, तो अब यहाँ पे एक्स्ट्रा में आपके पास एक 0 एक्स्ट्रा आती है। इसके अगर हम क्यूब रूट बनाते हैं, क्यूब रूट फाइंड करते हैं, यानी कि इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो वो हमारे पास तीनों पेयर्स की शक्ल में आएंगे और ये हमारे पास परफेक्ट क्यूब है। सो देखिए इसका परफेक्ट क्यूब कैसे बना। 3 9 ज़ा 27, 3 0 ऐसे आ गई, फिर 3 3 ज़ा 9, 3 0, 3 1 ज़ा 3, आपके पास 1000 आ गया। अब जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10 है, और नेक्स्ट आपके पास 2 0 है। सो नेक्स्ट में 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, और ये आपके पास 0 आ गई। इस तरह ये क्या हो गया, 500 से ये आपके पास 250 हो गया। अब 250 को आप 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, ये अब आपके पास आ गया 125। अब 125 जो है नेक्स्ट 2 पे डिवाइड नहीं होता, यानी लास्ट डिजिट इसका देखें तो ये यूनिट प्लेस में 5 है। तो इस सूरत में हम इसको आप किस पे डिवाइड करेंगे, 5 पे। सो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। सो नेक्स्ट आप करेंगे 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5। अब अगर आप इसके पेयर्स की शक्ल में आप देखें तो 3 जो है 3 टाइम्स दिया हुआ है तो ये एक पेयर बना। इसी तरह नेक्स्ट 2 जो है वो आपको 3 टाइम दिया हुआ है तो ये आपके एक पेयर बना। नेक्स्ट आपके पास 5 है तो ये भी 3 नंबर्स है, तो इस तरह ये क्या बन गया, इसके भी 3 पेयर्स बने। अगर आप जैसे कि मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले छोटे नंबर से इसको स्टार्ट करें फैक्टर बनाना, तो हम इसको पहले 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये 2 से भी डिवाइड शुरू में हो जाता है। तो मैंने ये जो यहाँ पे लगाए हैं 2 वो आप यहाँ पे लगाएंगे। इस तरह नेक्स्ट आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है, तो इस तरह भी करेंगे तो भी ठीक है, और अगर बाद में आप कर लेते हैं तो उस सूरत में भी ये आपका ठीक है। सो हमने ये जो फैक्टर्स हमें बनाए हैं इसको हमने क्यूब रूट्स में लेकर आएंगे। सो क्यूब रूट्स ऑफ दीज नंबर्स, यानी यहाँ पे आपके 3 के ये 3 जो है 3 टाइम्स है, फिर 2 3 टाइम्स है, और 5 भी आपके पास 3 टाइम्स है। और इसी तरह जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके ऊपर ये पूरा ऐसे लाइन आनी चाहिए, जो कि मैंने नहीं लगाई। आप इसके ऊपर पूरा फुल पे आप इसका साइन डालेंगे, रेडिकल का साइन, और इसी तरह आपके यहाँ भी पूरा फुल पे आपके पास क्यूब रूट की लाइन आनी चाहिए। सो हमने देखा, ये देखें इसको ऐसे थोड़ा सा सॉरी ये फिर भी नहीं सही आई, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे किया, तो अब ये ठीक लाइन आ गई आपके। इस तरह आपने इसको रेडिकल साइन के अंदर ही लिखेंगे और ये पूरी लाइन आपने इसके ऊपर ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो 3/3 और ये 2/3 और 5/3 आपके पास है, आपने क्या करना है, इनका ये जो इंडेक्स का ये 3 है, इसका मतलब है ये क्यूब रूट की पावर जो होती है 1/3 है। आपने 1/3 को कैसे, आप इसको कैसे डिवाइड करेंगे, हम इसको पेन लेके यहाँ पे देखते हैं, यानी 1/3 है, मल्टीप्लाई ये आपकी पावर 3, यानी इस 3 की ये पावर जो आपको दी है, तो ये 3 आपका 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बाई 3 निकल आएगा वो आपके पास ये आ गया, यानी ये वाला 3। सो सेम आप इस 2 के साथ भी ऐसे करेंगे और 5 के साथ भी ऐसे करेंगे, यानी ये आपकी पावर ये जो है
1/3 की वैल्यू जो है वो क्यूब रूट्स की है वैल्यू, और इस तरह आपको इसको 3 के साथ कैंसिल करेंगे तो आपके क्यूब रूट्स के बाय ये 3, 2 एंड 5 निकल आएगा। सो इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा आपके पास आंसर में आपका 30, यानी कि ये 30 जो है 30 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो है 27,000। सो इस तरह 27,000 जो है वो आपका क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। सो नेक्स्ट नंबर जो है आपके पास है 34,128। अब आप इसका खुद परफेक्ट क्यूब फाइंड करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फाइंड किए हैं, इसी तरह आप उसके फैक्टर्स बनाएंगे तो अब आप देखेंगे कि उसमें कुछ नंबर्स ऐसे आएंगे जिनके परफेक्ट क्यूब्स नहीं बनते, यानी वो 3 टाइम्स नहीं आएगा। तो इस तरह ये आपका है नॉट अ परफेक्ट क्यूब। सो इसको आप खुद सॉल्व करके आप इसका आंसर लिखेंगे। सो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्वेश्चन सबसे पहले रीड करें अपनी बुक से। बुक पे आपको मैंने पहले भी बताया पेज 41 पे ये हम सारा काम कर रहे हैं आपका, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स, ये सारे जो है पेज 41 पे हैं। नेक्स्ट पेज आप क्वेश्चन 3 भी 41 पे ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये भी 41 पे है। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद टू मेक द कोशंट आ परफेक्ट क्यूब। यानी कि हमने इसका भी, जैसे हमने पीछे आपको मैंने क्वेश्चन 3 में परफेक्ट क्यूब लेना सिखाया है, सो सेम इसका भी हम परफेक्ट क्यूब लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हमने 864 को यहाँ पे लिखा, आपने इसको 2 पे इसका यूनिट प्लेस देखें तो वो आपका 4 है। हमने सबसे पहले इसको 2 पे डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, इस तरह 832 आपके पास आंसर आया। इसको अगेन वो हम डिवाइड करेंगे 2 पे, सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 1 कैरी दिया तो 12 बना, 2 6 ज़ा 12, इस तरह आपके पास 216 आ गया। सो नेक्स्ट नंबर है 2 पे इसको फिर हम डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2 और ये डिवाइड नहीं हो रहा है, नेक्स्ट 0 है 1 है तो 1 जो है वो लेस देन 2 है, तो हमने नेक्स्ट डिजिट भी नीचे लाएंगे डिवीजन में, तो इस तरह यहाँ पे 0 लगा और 2 8 ज़ा 16 बन गया। आपके पास आंसर जो हो गया 108 आ गया। नेक्स्ट फिर हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8, इस तरह आंसर आपके पास जो आया वो है 54। नेक्स्ट फिर 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 ज़ा 4 और 2 इधर से कैरी दिया तो ये बन गया 14 और इस तरह 2 7 ज़ा 14, आपके पास जो आंसर आया वो 27। अब 27 जो है वो 2 पे डिवाइड होता है या नहीं होता, नहीं होता। सो हमने नेक्स्ट नंबर लेंगे 3, तो 3 9 ज़ा 27, यानी अब 9 पे ये डिवाइड हुआ, आंसर जो आया वो आपका 9 है और आपने इसको डिवाइड किया 3 से। सो नेक्स्ट है फिर 9 को हम डिवाइड करेंगे 3 पर, 3 3 ज़ा 9 और लास्ट पे 3 1 ज़ा 3 करेंगे। अब यहाँ में अब आप वही पेयर्स बनाए, यानी 3 नंबर्स का एक पेयर बनेगा 1 2 और ये 3, ये एक पेयर बन गया। नेक्स्ट 2 देखें 1 और 2, ये आपके पास सिर्फ 2 हैं। नेक्स्ट 3 को देखें तो वो भी 3 नंबर्स हैं, यानी ये भी आपका 3 का एक पेयर बनता है, जबकि यहाँ पे 2 के भी 3 पेयर्स होते तो ये परफेक्ट क्यूब होता, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो उसने हमें बताया, पूछा है हमसे कि कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको कोशंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आंसर परफेक्ट क्यूब बना देगा। सो अभी इसको देखें, इधर हम आते हैं वापस, तो इसमें आप देखें तो इसका ये आपके पास है, ये आपने इसके क्यूब रूट्स बनाए, यानी आपने इसको क्यूब रूट्स की शक्ल में लिखा, और नेक्स्ट भी आपने इसी तरह आपने इसके ऊपर लाइन ड्रॉ की। तो लाइन ड्रॉ करने से ये होगा आपके, ताकि आप ये आपको रेडिकल क्यूब जो है वो इसके तमाम नंबर्स के ऊपर पूरा होना चाहिए। तो हमने जब ये इसके पेयर्स बनाएंगे तो पहले 3 जो है ये वाले 3 2, इसकी पावर क्या आ गई 3, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। नेक्स्ट 2 की पावर्स क्या है 2 हैं, तो इसके पावर क्या आ गई स्केयर आ गई। इस तरह ये 3 आपके पास 3 हैं, तो इसकी पावर क्या आई यहाँ पे 3 आ गई। इस तरह आपने देखा कि इनकी पावर्स जो है हमारे पास 3 आ गई।
अब यहाँ पे ऐसा नंबर जैसे ये 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3 है, जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया था 1/3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो वो आपके ये 2 और ये 3 आपका ये क्यूब रूट से बाई चला जाएगा। इस तरह ये 2 3 आपके पास क्या आ गया 6, जबकि इस 2 के साथ एक और 2 होना चाहिए जिसकी वजह से तब ये बन जाएंगे 3। तो 3 की पावर 3 हो जाए, इस तरह 2 की पावर क्या होगी 3 हो जाएगी और 1/3 के साथ इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 आपका यहाँ निकल आएगा। यानी आंसर जो आपका 6 था, 6 क्यूब रूट 2 था, इसको अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 12। अब अगर आप 12 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारा 464 यानी कि ये जो होगा वो हमारा क्या बन जाएगा क्यूब रूट्स कंप्लीट परफेक्ट बन जाएगा। तो इसके आंसर में हम देखेंगे इफ़ वी मल्टीप्लाई द क्वोशंट बाय 2, यानी इस आंसर को जो था हमारे पास ये जो आया था इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम परफेक्ट क्यूब। फिर आपका ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे 12 को मल्टीप्लाई करें 12 से तो क्या आएगा 144, और 144 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपके पास आएगा वो आपके नेक्स्ट आप 1 मिनट आप इसको ज़रा करें तो क्या आएगा आपके पास मल्टीप्लाई करके, यानी 12 को मल्टीप्लाई 12 से करें तो आपके पास आ जाएगा आपका 144 आया। अब 144 का आपने क्या करना है 12 से मल्टीप्लाई करना है अगेन। तो जब 144 को देखें 144 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 4 का क्या होता है 48 का 4 8 लगा 4 कैरी, इसी तरह 12 4 जा फिर 48 हुआ उसमें 4 प्लस किया तो 48 बन गया आपके पास। फिर 4 कैरी आ गया 12 में आप 4 प्लस करेंगे तो ये 1688 बन जाएगा। ये तो इस तरह 1688 को जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे तो वो हमारे पास परफेक्ट होगा। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि इस नंबर को अगर 864 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास या आंसर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा परफेक्ट जो होगा क्यूब बन जाएगा। सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन वो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही काम है, यानी कि आपने इसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट जो है 4 खुद सॉल्व करना है। बाकी यानी मैंने 3 पार्ट उसके भी सॉल्व किया और इसके क्वेश्चन नंबर 4 का एक ही पार्ट था जो कि मैंने सॉल्व कर दिया है। सो इस तरह आपने ये क्वेश्चन 3 और 4 अपने नोटबुक पे आपने सॉल्व करना है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।